नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एफेक्टिव सेंटर पर। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, किसी वाहन को सड़क पर चलाते समय एक मोटर वाहन के ड्राइवर के द्वारा निम्न में से कौन सा दस्तावेज को साथ ले जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है। यानी कि किसी वाहन को सड़क पर चलाते समय जब आप चला रहे होते हैं तो एक मोटर वाहन के जो ड्राइवर होते हैं तो अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए। ठीक है। वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट मैनुअल। ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए, आपको यहाँ पर क्या है, अपने साथ जो लेकर जाना चाहिए वो लेकर जाना चाहिए मोटर वाहन अधिनियम नियमावली। ठीक है। अब इसके अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है, तो ये देख लीजिए कि वाहन को सड़क पर चलाते समय वाहन के ड्राइवर के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम नियमावली के अनुसार दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ड्राइवर के पास देखिए यहाँ पर एक तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर के वैध वाहन लाइसेंस होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए, चला जा रहा है वाहन की आरसी पुस्तिका। और यहाँ पर देखिए बीमा, यानी कि वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र, और ये सब साथ में होना चाहिए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये सब तीनों आवश्यक हैं। ठीक है। लेकिन अब ये तीनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये आपके दोस्तों आ जाएंगे मोटर व्हीकल एक्ट मैनुअल। ठीक है। तो ये मोटर मोटर वाहन अधिनियम जो नियमावली है, इसके अंतर्गत दोस्तों ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। या फिर यहाँ पर आला हदीस का ऑप्शन रहता है तो वो भी बेटर रहता है। ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 है, इसकी धारा के 109 के अनुसार किसी मोटर वाहन की अधिकतम अनुमत कुल चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो जो अधिकतम चौड़ाई होना चाहिए वो दोस्तों 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है। किसी भी मोटर वाहन की अधिकतम चौड़ाई 3 मीटर का होना चाहिए। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 109 के अनुसार एक मोटर वाहन की अधिकतम जो चौड़ाई होती है 3 मीटर निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्तता प्रमाण पत्र आवेदित करने के लिए निम्न में से कौन से फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको दोस्तों कौन सा फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों रहता है आपका फॉर्म CFA। ठीक है। तो देखिए, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने हेतु FC CFA का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो CFA का प्रयोग किया जाता है, जो यह बताता है कि गाड़ी सड़क पर चलने की स्थिति में है। अब देखिए, अगला है कि एक मोटर वाहन का पंजीकरण कराने के लिए निम्न में से कौन से फॉर्म आवश्यक प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक मोटर वाहन का पंजीकरण कराने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो आपका रहता है फॉर्म 20। ठीक है। तो फॉर्म 20 उपयोग किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फॉर्म 20 का प्रयोग करते हैं हम लोग। दोस्तों जो भी लोग ऐसे हैं जो कि एनसीएल हेम ऑपरेटर का अभी भी जो मॉक टेस्ट है वो नहीं लिए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग दोस्तों एनसीएल हेम ऑपरेटर का जो मॉक टेस्ट है आप लोग जरूर लें। एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों ये जो ऑफिशियल सिलेबस है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसी के अनुसार दोस्तों आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, टोटल आपको 75 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिल। तो एनसीएल हेम ऑपरेटर के जो भी छात्र हैं, अगर ये टेस्ट नहीं लिए हैं तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। एनसीएल हेम ऑपरेटर का जो दोस्तों ये जो कंप्लीट टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, 75 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस 75 टेस्ट के अंदर देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। एक तो आपको टेक्निकल का स्पेशल टेस्ट मिलेगा, जो कि स्पेशली टारगेट करेगा हेम ऑपरेटर से संबंधित। तो हेम ऑपरेटर का दोस्तों स्पेशल टेस्ट आपको अगर देखना है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो टेक्निकल स्पेशल टेस्ट है ना हेम ऑपरेटर का, ये 25 प्लस टॉपिक पर है। बाकी दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ पर ट्रेड का निम्मी जो टेस्ट है वो भी डाल दिया हूँ। जैसे कि ये क्या है कि अदर एग्जाम का अगर आप लोग जैसे बीआरओ व्हीकल का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, डीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों ये जरूरी हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आपको दोस्तों निम्मी का जो ट्रेड टेस्ट है ना वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो उसको बार बार खरीदने की आवश्यकता ना हो। बाकी दोस्तों हेम ऑपरेटर का यहाँ पर दोस्तों मैं फुल लेंथ टेस्ट भी डाल दिया हूँ। ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएगा। दो तो आपका लाइव था,
आप लोग अगर दिए होंगे, परचेज किए होंगे तो आप लोग दिए भी होंगे। जो लोग नहीं दिए हैं तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा, इसको यहाँ पर फुल लेंथ आप दे पाएंगे। बाकी एक तीसरा टेस्ट लाइव आने वाला है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का दोस्तों जो हेम ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, 2020 का, 2018 का, इसका दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ दोनों दिया जाएगा और उसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको टेस्ट में दे दिया गया है। बाकी स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा। जो रोड और साइन और सेफ्टी से आपको लगभग 2 या 3 फिगर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्योरी के रूप में एक बुक के फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में आपको टेक्निकल का, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 3000 से लेकर 4000 क्वेश्चन तक का, ठीक है। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड जो कि एनसीएल हेम ऑपरेटर के एग्जाम को टारगेट करके कुछ एमसीक्यू यहाँ पर आपको स्पेशल देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और इसके बाद बाई चांस कोई अगर परचेज करने में कोई समस्या आती है तो आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप लोग इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट लेने के लिए दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। इसको यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का सेक्शन दिखेगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एनसीएल का ऑप्शन आ जाएगा। एनसीएल वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026, यहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने दिया है, बाकी एक टेस्ट फ्री भी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि स्थानों को इंगित करने के लिए जीपीएस डिवाइस किनका उपयोग करते हैं। तो देखिए स्थानों को इंगित करने के लिए जो डीपीएस डिवाइस होते हैं ये आपका उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का फुल फॉर्म होता है। यह उपग्रहों और प्राप्त करने वाले उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसका उपयोग पृथ्वी पर किसी वस्तु का स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जीपीएस उपग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए जो जीपीएस उपग्रह होते हैं दोस्तों ये आपके चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है। तो जीपीएस उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जीपीएस किस गणितीय सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जीपीएस जो होता है दोस्तों ये आपका रहता है आपका ट्राइलिटरेशन। तो यहाँ पर ट्राइलिटरेशन पर आपका ये आधारित होता है। तो ट्राइलिटरेशन आपका जीपीएस का सिद्धांत रहता है, ठीक है। तो ट्राइलिटरेशन एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग जीपीएस डिवाइस द्वारा उपयोगकर्ता की स्थिति, गति और ऊंचाई निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगर यहीं पर अगला बात करें यहाँ पर क्वेश्चन का, तो कह रहा है एक कार में एक शिशु की सीट कितने कोण पर झुकी होनी चाहिए। सॉरी शिशु की यहाँ पर है, ठीक है। तो एक कार में एक शिशु की जो सीट झुकी होनी चाहिए वो दोस्तों यहाँ पर आपका 45 डिग्री यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। तो कार में शिशु की सीट 40 से 45 डिग्री के बीच झुकी होनी चाहिए ताकि बच्चे का सिर आगे ना झुके और गर्दन पर तनाव कम रहे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि भारत में मोटर व्हीकल एक्ट कब पारित किया गया है। देखिए भारत में मोटर व्हीकल एक्ट जो पारित किया गया 14 अक्टूबर 1988 को पारित किया गया, ठीक है। और इसे जुलाई 1989 में पूरे भारत में लागू किया गया, ठीक है। तो 14 अक्टूबर 1988 को पारित किया गया और जुलाई 1989 में यहाँ पर ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान चलाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। तो मोटर व्हीकल ड्राइव मोटर व्हीकल की बात करेगा यानी पब्लिक प्लेस पर, तो इसके लिए दोस्तों मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, ठीक है। तो किस सार्वजनिक स्थान में मोटरयान चलाने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये कौन से धारा में है, तो मोटर व्हीकल जो एक्ट 1988 के धारा 4 के अनुसार है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले मोटरसाइकिल चलाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। इसके लिए है दोस्तों आप लोगों का 18 साल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 18 साल हो जाएगा। तो 50 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि 50 सीसी तक के वाहन जैसे ई बाइक हो गए ये इसके लिए दोस्तों 16 वर्ष की आयु रखा गया है। लाइसेंस बनाया जा सकता है 16 वर्ष की आयु में लाइसेंस बनाया जा सकता है ई बाइक वाले लोगों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के किस अध्याय में मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रीकरण के बारे में वर्णित है। तो रजिस्ट्रीकरण के बारे में चैप्टर 4 में अध्याय 4 में वर्णित किया गया है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 4 में मोटर वाहनों का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि मोटर व्हीकल एक्ट के किस अध्याय में परिवहन यानों
के नियंत्रण के बारे में वर्णित है। तो परिवहन यानों के नियंत्रण के बारे में जो वर्णित है दोस्तों, ये आपका चैप्टर 5 के अंतर्गत आता है। तो परिवहन वाहनों के नियंत्रण से संबंधित प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 5 में दिए गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, अगला प्रश्न है कि मोटर व्हीकल एक्ट के किस अध्याय में अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया वर्णित है। ठीक है, यानी कि अपराध, पेनाल्टी और यहाँ पर प्रोसेस जो भी रहते हैं, ये कहाँ पर वर्णित है। तो ये है दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 13 में आपका वर्णन किया गया है। तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर होने वाले अपराध, दंड, जुर्माना और कानूनी प्रक्रिया का वर्णन अध्याय 13 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अध्याय 12 में किसका वर्णन है। तो अध्याय 12 में जो वर्णन है दोस्तों में आपका दावा अधिकरण है। तो क्लेम ट्रिब्यूनल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 12 में दुर्घटना से संबंधित दावा अधिकरण के गठन और प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है किस ड्राइव लेआउट का प्रयोग मुख्यतः करते हैं। तो जिस ड्राइव लेआउट का उपयोग मुख्यतः हम लोग करते हैं वह रहता है आपका रियर व्हील ड्राइव लेआउट। ठीक है, तो रियर व्हील ड्राइव लेआउट का उपयोग मुख्यतः किया जाता है विशेषकर स्पोर्ट कारों में, क्योंकि यह बेहतर हैंडलिंग प्रदान करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिए, कहा गया है निम्न में से व्हीकल पंजीकरण प्लेट पर राजस्थान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोड क्या है। तो आरजे मतलब होता है आपका राजस्थान, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल हो जाएगा, एमएच आपका यहाँ पर महाराष्ट्र का है। ठीक है, आरजे कोड है आपका राजस्थान का। अगला प्रश्न यहाँ पर कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में परीक्षण, मान्यकरण तथा अनुसंधान विकास की ढांचागत व्यवस्था प्रदान करने वाली संस्था है। तो यह आपका दोस्तों NATRIP। ठीक है, तो NATRIP का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में परीक्षण और अनुसंधान के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान करता है। देखिए, ये आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में मार्ग परिवहन और राज्य मंत्री कौन है। ये आपका जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग नितिन गडकरी हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि निम्न में से किसका उपयोग आयल लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका डीप स्टिक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंजन में तेल आयल के स्तर की सटीक जांच करने के लिए डीप स्टिक का उपयोग एक गेज के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर के द्वारा विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं, जिससे चार्जिंग स्तर का हम लोग पता लगा पाते हैं। पब्लिक सर्विस वाहन हैवी पैसेंजर मोटर वाहन कहलाता है जब उसका अनलोडेड भार किससे अधिक हो। यह होता है दोस्तों जब 12,000 किग्रा से अधिक हो। ठीक है, तो यदि किसी सार्वजनिक सेवा वाहन पब्लिक सर्विस व्हीकल का अनलोडेड भार 12,000 किग्रा से अधिक है तो उसे भारी यात्री मोटर वाहन श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की गैस सेफ्टी एयरबैग को फुलाती है। तो एयरबैग को जो फुलाता है दोस्तों वो आपका नाइट्रोजन गैस रहता है। ठीक है, तो सुरक्षा एयरबैग को फुलाने के लिए कौन सा हम लोग गैस यूज करेंगे, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि यह निष्क्रिय होता है और आग या विस्फोट का खतरा भी नहीं पैदा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निवास स्थान या व्यापार के स्थान के परिवर्तन होने पर कितने दिन के अंदर वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में नए पते को दर्ज कराना आवश्यक होता है। यह रहता है आपका दोस्तों 30 डेज। तो पता बदलने की स्थिति में वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में नया पता दर्ज कराने के लिए 30 दिन का समय सीमा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि लर्निंग लाइसेंस कितनी अवधि के लिए वैध होता है। तो लर्निंग लाइसेंस जो होता है दोस्तों 6 महीने के लिए वैध होता है। इसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है फिर से अस्थायी परमानेंट लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो लर्निंग लाइसेंस जारी होने की तिथि 6 महीने के लिए वैध होता है। इसके 30 दिन के बाद अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कौन सा श्रम अधिनियम दुर्घटना, मौत और अपंगता से संबंधित है। तो यह दोस्तों आपको मजदूर कंपनसेशन अधिनियम 1923। ठीक है, तो मजदूर मुआवजा अधिनियम 1923 कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना, मृत्यु या विकलांगता के लिए मुआवजे से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कौन सा मैनुअल वाहन का इंजन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये जो जानकारी प्रदान करता है यह ओनर मैनुअल रहता है, ओनर्स मैनुअल।
ठीक है। तो ओनर्स मैनुअल में वाहन की बुनियादी तकनीकी जानकारी जैसे इंजन या चेसिस नंबर, क्षमता और रखरखाव का निर्देश दिया रहता है। VIN का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो VIN का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है। तो VIN का पूर्ण रूप व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। यह 17 अंकों का एक विशिष्ट नंबर होता है जो वाहन की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चेसिस नंबर में 7वां अक्षर प्रदर्शित करता है। तो चेसिस नंबर में जो 7वां अक्षर होता है वह मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण का महीना आपका बताता है। तो देखिए 17 अंकों के चेसिस नंबर या VIN में 7वां अक्षर वाहन के निर्माण के महीने को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोड संकेत का उल्लंघन एक कानूनन अपराध है। तो जिस रोड संकेतक का उल्लंघन कानूनन अपराध होता है वो रहता है आपका मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य साइन। अगर आप अनिवार्य है तो आपको वो करना पड़ेगा, उसका अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो वो अपराध है। ठीक है। मैंडेटरी या नियामक संकेतों का उल्लेख करना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है क्योंकि ये सीधे कानून के पालन से जुड़ा होता है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आज के लिए मात्र इतना ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। ठीक है। बाकी आप लोग अगर टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं दोस्तों, देखिए आप लोग दोस्तों यहाँ पर टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे, टेस्ट ले पाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। इसके बाद आप अपना वहां पर रजिस्टर हो जाएंगे एप्लीकेशन में। इसके बाद यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का सेक्शन दिखेगा। टेस्ट सीरीज पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको NCL का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद जैसे क्लिक करेंगे आपको NCL हेम ऑपरेटर 2026 यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों जो जो टेस्ट दिए गए थे वो मैंने जिक्र कर ही दिया है कि आपको टेस्ट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर टेक्निकल स्पेशल टेस्ट, ट्रेड एनएमई टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल PDF, एग्जाम ओरिएंटेड MCQ, ये सब आपको मिलेंगे 149 रुपए में मात्र। ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।